हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स कॉर्नर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि क्लास 10th 11th या 12th आप किसी भी क्लास से हैं, हार्ड जोन से हैं या सॉफ्ट जोन से। खासकर हार्ड जोन के लिए ये डेडिकेटेड वीडियो होने वाली है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स बताने जा रहा हूं जिससे आप अपने एग्ज़ाम को डेफिनेटली पास कर ही दोगे। और आपके पास एटलीस्ट यहाँ पे 1 मंथ के आसपास तो आपका भी वक्त है, ज़्यादा नहीं तो 20 दिन तो आप मान के चल लीजिएगा। 20 यहाँ पे दिन का आपको टाइम है, तो आप अच्छे से यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। कुछ ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आप तैयार कर सकते हो, पर उससे पहले बता दूं वीडियो की क्वालिटी जो 144 पे रख दीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में कुछ आगे आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ आप इस फ़ोन की ऑडियो को बढ़ा दीजिए और सिर्फ सुनने पे ध्यान दीजिए। पहली टिप जो आपके लिए रखी गई है हार्ड जोन के स्टूडेंट्स के लिए और सॉफ्ट जोन के लिए भी ये अप्लाई होती है। पहला पॉइंट है जो और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं मानता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट यही वाला एक पॉइंट है, रिवाइज़। जितना भी आपने पढ़ा, चाहे आपने स्कूल गए हैं, ट्यूशन गए हैं, चाहे 10th में 11th में 12th में सभी जाते हैं कॉमनली ट्यूशन्स। अगर कुछ नहीं जाते हैं वो ऑनलाइन वीडियोस देख लेते हैं, आजकल यूट्यूब तो भरा हुआ है। तो अगर आपने जितना भी पढ़ा है सबसे पहले तो उसे देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें देखिए कितने क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अगर आपके क्वेश्चन यहाँ पे जैसे पास मार्क्स के ज़्यादा बन रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 30 नंबर हम मान लेते हैं, 80 में से 30 बन रहे हैं आपके, किसी के 40 बन रहे होंगे, किसी के 50 भी बन रहे होंगे। तो जिसके अगर आपके मतलब 40 के आसपास घर में उस पे बन रहे हैं पेपर पे, प्रीवियस ईयर पेपर अभी हो रहे हैं जैसे सॉफ्ट जोन के, तो उनके उठा लीजिए। ये प्रीवियस ईयर जो भी 22 के हैं, 21 के हैं, उनमें देख लीजिए आपके कितने बन रहे हैं। अगर 40 के ऊपर बन रहे हैं तो आप पहले उसको 2-3 बार कम से कम उस जो भी आपका हर एक सब्जेक्ट है उसे रिवाइज़ कीजिए, जितना पढ़ा हुआ है उसमें से अगर आ रहा है तो। पहली बात। दूसरी बात, अगर आपका 40 नंबर हो जाता है उसके बाद, क्योंकि देखो पढ़ा तो सबों ने थोड़ा थोड़ा होगा ही, जिनने नहीं पढ़ा उनके लिए तो ये लास्ट पे मैं बताने जा रहा हूँ, बाकी जिन्होंने पढ़ा है उनके लिए आगे कंटिन्यू करते हैं। स्कोरिंग टॉपिक्स के लिए जिन्होंने अब 40 नंबर भी नहीं पढ़ा है भाई पूरे साल, तो फिर तो दिक्कत है। यहाँ पे बात करते हैं हम स्कोरिंग टॉपिक्स के बारे में। जैसे कि यहाँ पे आप जैसे ही ख़त्म कर दोगे 30-40 नंबर का जो भी आपको आता है, रिवाइज़ वगैरह कर दिया आपने, 2-3 बार कर दिया सभी सब्जेक्ट्स को, उसके बाद आप स्कोरिंग टॉपिक्स पे जाएं। आप पेपर उठाइए, उसमें से आपको कौन सा आसान लग रहा है और आपको स्कोरिंग लग रहा है पेपर में। जैसे इंग्लिश की बात करूँ मैं तो ग्रामर में फ्री के नंबर आप उठा सकते हैं, मतलब बेफालतू के नंबर आपको पड़े हुए हैं ग्रामर में। बस सीखना है आपको तरीका क्या है, और तरीका बस एक ही बार रटना है आपको यूट्यूब पे मैं रिकमेंड करूँगा, डियर सर ने बहुत अच्छी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे कि ऐसे बाय डियर सर, आपका यहाँ पे जो भी आता है आपका मैसेज वगैरह, लेटर वगैरह सभी यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा डियर सर के नाम से, आपको अच्छे से वीडियोज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, उसे अचीव कर लीजिए। बाकी सब्जेक्ट्स में भी ऐसे देख लीजिए, जो स्कोरिंग टॉपिक्स हैं जो हर बार आ रहे हैं उन्हें यहाँ पे अपने वश में यानी कि अपने दिमाग में कर लीजिए, ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे बन पाएँ। उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पे है कि अब तो आपका इतना 60 नंबर का हो जाएगा, 50-60 तो ऑब्वियसली हो जाएगा अगर इतना करते हो आप तो। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि अंडरस्टैंड करके लिखो। जैसे जो भी चैप्टर है, हिंदी हो या इंग्लिश, आपको हिंदी ये इंग्लिश में समरीज वगैरह तो आपको समझ आ ही जाता होगा, नहीं तो यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, समरी वहाँ पे आ जाएगी, उसे समझिए। समझने के बाद अगर आपको उसको इंग्लिश में लिखना आता है तो आप उसे लिखिए, और इंग्लिश में अगर लिखना बनता है आपको, मतलब उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं बताता हूँ आपको, अगर आपको कोई क्वेश्चन आया, जैसे कि कोई क्वेश्चन आ गया आपको पोल्यूशन से रिलेटेड, यहाँ पे ऐसे वगैरह या क्वेश्चन मान लीजिए आया, तो अगर वहाँ पे पोल्यूशन के रिलेटेड आपको कुछ भी थोड़ा बहुत अपने डेली लाइफ से रिलेटेड कुछ नॉलेज वगैरह है, कुछ थोड़ा बहुत भी पता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। 3 से 4 लाइनें, 5 से 6 लाइनें तो बना ही देंगे आप, कुछ ना कुछ तो लिख ही देंगे। तो वो यहाँ पे तीसरा यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, और उसे अंडरस्टैंड करके लिख पा। अगर नहीं लिख पा रहे हो तो आप जो है जो स्कोरिंग टॉपिक्स के अलावा जो यहाँ पे क्वेश्चंस बच रहे हैं प्रीवियस ईयर में इंपॉर्टेंट रह रहे हैं, उन्हें तैयार कर लीजिएगा। बाकी अंडरस्टैंड करके लिखो, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये तीसरा पॉइंट आप अपनी नोटबुक वगैरह पे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि
डोंट गो बाई माई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब मैंने जो ऑलरेडी 1-2 साल पहले वीडियोस कुछ चढ़ाई, 1 साल 1.5 साल पहले, उसमें जो है अभी सिलेबस तो चेंज हो चुका है, उसमें भी जो क्वेश्चंस है वो इंपॉर्टेंट है, पर आपका सिलेबस जो है कम हो चुका है, नहीं तो वो क्वेश्चंस आप याद करने रहेंगे। हाँ, अगर आपके पास सिलेबस है तो आप सिलेबस में से ढूंढ लीजिएगा कि कौन से यहाँ पे चैप्टर्स यहाँ पे डिलीट हुए हैं, तो उसमें से सर ने मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन रखे हैं अपने गवर्नमेंट जॉब्स कॉर्नर वाले भाई ने, तो उन्हें रिमूव कर दीजिए, बाकी आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप पैनिक मत कीजिए। पैनिक से मतलब है कि पहले तो तैयार कीजिए, सुबह उठ के रील्स, ये जो भी है रील्स वगैरह देखना बंद कर दीजिए। पहले तो कम से कम 3 सब्जेक्ट तैयार कीजिए, फिर थोड़ा सा यहाँ पे मतलब खाना शाना खा लीजिए सब कुछ, उसके बाद रील्स वगैरह भी देख सकते हैं। मैं बताता हूँ आपको, रील्स वगैरह देख सकते हैं 1-1.5 घंटा, पर इतना मत देख लीजिएगा कि आप शाम वहीं हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए कि पैनिक वगैरह तो हो गया, अब नया बात करते हैं यहाँ पे। दिन में डेली आपको 5 से 6 घंटा पढ़ना ही होगा। जिन्होंने देखो अगर 30 नंबर बन रहे हैं तो भाई पढ़ना पड़ेगा ही 5 से 6 घंटे मिनिमम। मैं बोलता हूँ 5 से 6 घंटा भी अगर आप दिल लगा के पढ़ रहे हैं ना भाई, मोर देन इनफ है। वो 5 से 6 घंटा दिन के दे दीजिए आप, और आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स यहाँ पे एंड पे भी बन सकते हैं। बाकी मैं एक लास्ट टिप और बता दूं आपको कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज कीजिए, किस चैप्टर से कौन से यहाँ पे क्वेश्चंस लॉन्ग में चढ़ रहे हैं, कौन से शॉर्ट में चढ़ रहे हैं, और जो 1 से 20 क्वेश्चंस आते हैं ना वो 1 मार्क्स के, मत करो उनको। स्कूल में फ्री का दिखाया जाएगा आपको, मत करो उनको, और वो मार्क्स आपसे बनेंगे भी नहीं। स्कूल में आपको आराम से फ्री में दिखाया जाएगा। ये थी जो इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स थी। बाकी जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, सबसे पहले तो उन्हें यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि आप स्कोरिंग टॉपिक्स पे जाइए। जैसे कि अगर जैसे इंग्लिश की बात करूँ मैं, तो आपका कैरेक्टर स्केच है नतालिया का, भोली का, बिशंबर का, वैसे ही नतालिया जो मैन इम्पॉर्टेंट है, जैसे जिरासिम का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनी का है, यहाँ पे मिस्टर बेनेट का है, यहाँ पे शाइलॉक हिट एंटोनियो, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाए, उनसे देखिए और आपको समझ आ जाएगा। बाकी यही थी आज की वीडियो, ये हार्ड जोन वाले स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अच्छा लगा तो कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।